बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ अहम तरीन तारीखी हकाइक के हवाले से बात करेंगे और उसके कुछ दस्तावेजी सबूत आपके सामने रखेंगे। जैसा कि मेरे पुराने सुनने, देखने और जानने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मुलाजिम सहाफ़ी हामिद मीर के झूठों, हामिद मीर के मुख्तलिफ रूप बहरूप के ऊपर और उनके लिखे गए मुख्तलिफ कालमों के हवाले से मैं स्पेशलिस्ट हूँ। गोया बाज़ लोग, जो बाज़ दोस्त मेरे, मुझे इस हवाले से PhD भी गर्दानते हैं, क्योंकि मेरे पास उन तमाम कालमों का रिकॉर्ड भी है। और आज भी हम आपके सामने, आपकी खिदमत में एक कालम हामिद मीर साहब का पेश कर रहे हैं, उनका झूठ बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने जो बहरूप बदला है उनका वह रूप आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं वाकई अकली और कुल्ली तौर पर हकाइक की रोशनी में कि हामिद मीर वो शख्स है जो पाकिस्तान में सियासत के नाम पर, जो पाकिस्तान में सहाफत के नाम पर गलाजत फैला रहे हैं, और ये गलाजत फैलाने के लिए वो मुख्तलिफ बहरूप जो हैं वो बदलते रहते हैं। वो सबूत आपके सामने रखेंगे। आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर यानी जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, फिर सालाना तौर पर पाकिस्तान ने ये दिन जो है वो अपने कौमी दिन के तौर पर मनाना जो है वो शुरू किया। और 28 मई 1998 का ये वाक़या है जब पाकिस्तान ने ये एटमी धमाके किए थे। हामिद मीर साहब आज एक ट्वीट करते हैं बुग़्ज़ इमरान में और बुग़्ज़ पाकिस्तानी अफवाज में, और वो कहते हैं कि 28 मई को यौम तकबीर मनाने वाले पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वालों का अंजाम याद रखें। एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाला फांसी लग गया, एटमी धमाके करने वाला नाअहल करार पाया, एक हीरो को टेलीविजन पर बुलाकर एटमी चोर कहा गया, दूसरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने थर कोल प्रोजेक्ट में इंक्वायरी का हुक्म दिया। अच्छा, ये जो है ये अधूरा सच है, जैसा कि तलत हुसैन साहब भी अक्सर अधूरा सच बोलते हैं। हामिद मीर ने भी ये अधूरा सच बोला, क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ नहीं है। ख़ास तौर पर नई नस्ल तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, और पुरानी नस्ल के भी जो समझदार लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो हामिद मीर को जानते हैं कि ये साहब किस तरह से सहाफत की आड़ में गलाजत फैलाते हैं। अधूरा ये जो सच होता है ये झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके जवाब उन्होंने यानी नवाज शरीफ के मुतल्लिक लिखा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के एटमी धमाके किए और फिर जनाब उन्हें जो है वो नाअहल करार दिया गया। सरेदस हम सिर्फ इस मामले के ऊपर बात करते हैं। इसके जवाब में मैंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान में सहाफत के नाम पर गलाजत फैलाने वाले इस शख्स हामिद मीर ने अपने 19 अक्टूबर 1999 के कालम में लिखा, नवाज शरीफ ने AQ खान लेबार्ट्रीज के फंड्स बंद कर दिए ताकि पाकिस्तान एटमी मिसाइल ना बना सके और अमेरिका पाकिस्तान से नाराज ना हो। सहाफत के लबादे में छुपा ये बहरूपिया आज रूप बदल चुका। ये ट्वीट मैंने वैसे नहीं किया, इसका सबूत आपके सामने मैं ये पेश करने जा रहा हूं। ये हामिद मीर साहब का कालम है जो कि 19 अक्टूबर 1999 को लिखा गया, यानी मुशर्रफ के फौजी इक़्तिदार के ठीक एक हफ्ते बाद। और मुसलसल इन दिनों हामिद मीर जो है वो जनाब मुशर्रफ की तारीफें किया करते थे, और इसके बाद भी 2-2.5 बरस तक मुसलसल वो तारीफें करते रहे। इस कालम में वो क्या फरमाते हैं आपके सामने जब वो पेश करते हैं। इन कालमों के हवाले से मैं एक सीरीज भी कर चुका हूं, लेकिन फिर बाज़ दीगर मामलात में हम पढ़ गए तो मैं आपके सामने ये पेश नहीं कर सका। ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी पर एहतजाज करते हुए कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। कॉमनवेल्थ ऐसे ममालिक की तंजीम है जो कभी सल्तनत बरतानिया में शामिल थे, लिहाजा इस तंजीम को गुलामी की बाक़ियात भी कहा जाता है। नवाज शरीफ हुकूमत की रुखसती के साथ ही वतन अजीज का गुलामी की बाक़ियात से छुटकारा पाना एक नेक शगुन है। पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ में वापसी की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ये जनाब हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान से जमहूरियत गई, कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान की रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ फिर वो मुशर्रफ की बेशुमार तारीफ़ें करते हुए आगे बढ़ते हैं, मियाँ नवाज शरीफ को रगेदते हैं। वो खैर मामला सारा इरेलीवेंट है, हम आपको उस पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, आगे फिर जनाब वो ये बयान करते हैं कि अमेरिका जो है, आज अमेरिका की फ़ौजी हुकूमत जो है वो आज अमेरिका पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत की मुद्दत के बारे में बड़ा फिक्रमंद है। अमेरिका ने यह बयान दिया था कि फ़ौजी हुकूमत कब तक रहेगी। उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने यह फरमाया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत की मुद्दत के बारे में उसको बड़ी फिक्र है, लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका कभी भी नहीं ये चाहेगा कि पाकिस्तान में मुनसिफाना एहतसाब का अमल मुकम्मल हो और साफ सुथरे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की हुक्मरानी पर पहुंचें और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उस दौरान उन दिनों में मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में एहतसाब का अमल जो है वो शुरू किया हुआ था, और हामिद मीर साहब उसकी मुकम्मल हम जनाब मुशर्रफ की मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे। और मुसलसल उसके बाद 2-2.5-3 बरस तक, जब तक जो है वो उन्हें Jio TV से नौकरी नहीं मिल गई, वो खैर एक अलग मामला है, उसके ऊपर कभी बात करेंगे, क्योंकि फ़ौजी हुक्मरानों से फ़ायदा हासिल करने के बाद उन्हें Jio TV की नौकरी मिली। ये एक बाकायदा, इसके ऊपर भी कभी हम जो है वो डिबेट रखेंगे, करेंगे, इसके सबूत आपके सामने रखेंगे, कैसे कैसे उन्होंने कौन से कालम लिखे, कौन सा उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, और फिर उन्हें Jio की नौकरी भी मिली। क्योंकि जंग Jio के मुतल्लिक हमेशा से ये कहा जाता रहा है, माजी में भी 80, 90, 70 की दहाई में, कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट, और बाद में खैर मामला क्या हुआ उसके हवाले से हम तफसीलात भी आपके सामने कभी किसी वीडियो के अंदर रखेंगे। बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि
अगर ये सब कुछ हो गया, पाकिस्तान अगर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान में राग दरबारी गाने वाले पाकिस्तानी सियासतदान कहां मिलेंगे। ये उन्होंने तंज किया नवाज शरीफ के ऊपर कि वो राग दरबारी है वो अमेरिका के सामने जो है वो गाया करते थे। वो फरमाते हैं मुनसिफाना एहतसाब की नाकामी, इंतखाबात का अल्तवा और फौजी हुकूमत की जरूरत से ज्यादा तवालत अमेरिका के फायदे में होगी, लिहाजा जनरल परवेज के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आगे जब उनसे उम्मीदें और तक़वात का वो जिक्र करते हैं तो साथ साथ वो कारगिल ऑपरेशन का भी जिक्र करते हैं, जिसके मुतालिक वो ये बात कई बार कह चुके हैं कि ये पाकिस्तानी फौज ने जीता था कारगिल ऑपरेशन, कारगिल की जंग, और नवाज शरीफ ने जाके वाशिंगटन के अंदर हराई थी। आज उनका मौक़िफ़ इस हवाले से कुछ और है और उस वक्त वो कुछ और फरमाया करते थे। ये रूप बहरूप उन्होंने क्यों बदले, इस हवाले से हम उनसे सवाल करते रहते हैं। आगे जाकर लिखते हैं, यही वो पॉइंट जिसकी तरफ मैंने अपने ट्वीट के अंदर भी जिक्र किया। आगे जाकर वो लिखते हैं कि उन्हें हर कदम फूंक कर रखना होगा, राग दरबारी के माहिरीन से होशियार रहना होगा, क्योंकि ये राग अच्छे भले समझदार इंसानों की अकल मार देता है। और नवाज शरीफ जैसा मेड इन पाकिस्तान, ये उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा, तंज किया, क्योंकि नवाज शरीफ और उनके हमायती उन्हें मेड इन पाकिस्तान सियासतदान जो है वो कहा करते थे, और उन्होंने उनके ऊपर तंज किया कि मेड इन पाकिस्तान सियासतदान अमेरिकियों को खुश करने के लिए AQ खान लेबॉर्ट्रीज के फंड्स बंद कर देता है ताकि ना नए मिसाइल बने और ना ही अमेरिका नाराज हो। हुक्मरानों की सबसे बड़ी बीमारी इक़्तिदार का नशा है, जिसे पावर इंजॉयमेंट भी कहते हैं। और आखिर में फिर वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है वो पाक फौज के तमाम छोटे बड़े अफसरान को 12 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाले इस सियासी इम्तिहान में कामयाब करे। यानी मुकम्मल तौर पर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के उस इक़्तिदार की उस वक्त हमायत की थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये एटमी धमाके करने में, इस हवाले से मजीद कालम भी हैं, हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अभी सिर्फ मैंने देख का एक दाना आपके सामने रखा है, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि AQ खान लेबॉर्ट्रीज, जो कि ये पाकिस्तान के एटमी मिसाइल, पाकिस्तान के एटम बम और इस हवाले से जितनी भी रिसर्च और बाकी सारे दीगर काम करती थी, आज वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ये एटमी धमाके किए थे और उनको हमने नाअहल कर दिया। और इस कालम के अंदर 19 अक्टूबर 1999 को हामिद मीर साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने AQ खान लेबॉर्ट्रीज के फंड्स बंद कर दिए थे ताकि पाकिस्तान ना ही तो एटमी मिसाइल बना सके, ना ही पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके, और ना ही अमेरिका पाकिस्तान से नाराज ना हो। तो फिर ये मामला क्या था? मामला वही है जो हामिद मीर साहब इससे पहले भी लिख चुके हैं, जो है वो गौहर अयूब साहब अपनी किताब में लिख चुके हैं, जो शेख रशीद साहब फरमाते हैं, जो चौधरी शुजात साहब फरमाते हैं, और जो दीगर लोग फरमाते हैं, और जो हामिद मीर साहब खुद अपने कालमों में भी फरमाते हैं। और इसी वाले से उन्होंने एक शामी साहब के खिलाफ कालम लिखा था, मुजीबुर रहमान शामी, कि मुजीबुर रहमान शामी ने नवाज शरीफ को मना किया था कि एटमी धमाके नहीं करने, और वो एटमी धमाकों के खिलाफ थे, और नवाज शरीफ भी बजाते खुद एटमी धमाके करने के हक में नहीं थे। और उनके ऊपर फिर मीडिया के कुछ लोगों की तरफ से, जिसमें मरहूम जो थे निजामी साहब नवाए वक्त के, कि अगर आपने धमाके ना किए नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आपका धमाका कर देगा। इसके साथ साथ फौज की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आया, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आया, और उस वक्त हामिद मीर साहब खुद भी क्योंकि इस बात के कायल थे कि धमाके होने चाहिए, उन्होंने भी ये लिखा था। और उस वक्त उन्होंने ये कालम लिखे कि नवाज शरीफ जो है वो इन चीज़ों के खिलाफ थे, एटमी धमाके करने के। इवन उन्होंने ये जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है एटमी मिसाइल, इसके फंड्स भी बंद कर दिए थे। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं, आज वो ये बात क्यों कर रहे हैं? आज वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अब वो हर कोई ऐसा ट्वीट करते हैं या उसे आगे बढ़ाते हैं जिससे खास तौर पे जो है वो पाकिस्तानी इदारों का जो बुग़्ज़ है वो जाहिर होता है, उनके अंदर इमरान खान के हवाले से बुग़्ज़ है उनके अंदर, वो जाहिर होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये स्पीड थोड़ी सी कम कर दी थी क्योंकि मैं भी मीडिया का हिस्सा रहा हूं, हामिद मीर साहब भी मीडिया का हिस्सा है। मैं जो हूं वो हामिद मीर साहब को सहाफ़ी कतल नहीं समझता, वो जो भी मुझे समझते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उन्हें सहाफ़त के रूप में छुपा हुआ एक बहरूपिया समझता हूं, और इस बहरूप को उनके रूप आपके सामने पेश करता रहता हूं। एक तो रमजान की वजह से थोड़ी स्पीड कम हो गई थी, ऐसे कालम एक पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, वो मैं आपके सामने पेश नहीं कर सका। दूसरा, 12 मिनट तरले ढके छुपे मैसेज, इस किस्म की चीजें हमारे कई मुश्तरका दोस्त हैं मीडिया के अंदर, उनके जरिए मुझ तक जो है वो पहुंचाए जाते रहे। मैं नहीं ये कहता कि हामिद मीर साहब ने ये कहा था, लेकिन बहरहाल ये मैसेज मुझ तक पहुंचाए जाते रहे कि हामिद मीर साहब के ऊपर जो है वो हाथ होला रखें। और मैं बारहा ये कहता रहा कि जब वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करेंगे या इमरान खान को, पाकिस्तान के मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म को जो है वो बेजा तनकीद का निशाना बनाएंगे। जहां तक इदारों पर तनकीद की ये बात है कि पाकिस्तान में जो 4 मार्शल लॉ है उनको मैं भी गैर आइनी और गैर कानूनी समझता हूं, और मैं भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान में जनरल अयूब, जनरल जिया, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत करना पाक फौज का काम नहीं है, उनका कुछ काम और है। लेकिन ये सियासतदान ही हैं जो ना सिर्फ उन्हें दावत भी देते हैं, बल्कि जब वो आते हैं तो फिर वो मिठाइयां भी बांटते हैं। और हामिद मीर साहब जैसे कॉलमिस्ट हैं जो कि उस वक्त उनके बूट चाटते हैं, और बूट चाटने के बाद अपना काम मुकम्मल होने के बाद फिर
दूसरी तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं जब उनको सोसाइटी में थोड़ा सा मकाम फौजी हुकूमत के बूट चाटने की वजह से मिलता है। तो ये है वो मामला। लेकिन अब फिर से ये बात हामिद मीर साहब सुन लीजिए, वो जो दोस्त हमारे मुशरिका पैगामात भी पहुंचा रहे थे वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन इसके बावजूद जब भी आप गलाजत का मुजाहरा करेंगे ट्विटर के ऊपर या कि इमरान खान के खिलाफ किसी भी जगह पे, तो मैं आपको इस बात का जवाब जरूर दूंगा। नाज़रीन, वीडियो के फीडबैक के तौर पे कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।